और आज जब नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, रास्ते में मुझे किसी ने तस्वीर भेजी जब नवाज शरीफ साहब को पनामा जैसे ड्रामे में सजा हुई तो इमरान खान उस सजा पे अपने लोगों को मिठाई खिला रहा था। आज नवाज शरीफ साहब ने इमरान को 10 साल आज सजा हुई है और हारूनाबाद वालों, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, नवाज शरीफ को सजा किस बात पे हुई थी? जरा जवाब सुनो, किस बात पे हुई थी? बेटे से तनख्वाह ना लेने जैसे मजाक पर, जिसका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा और रहती दुनिया उस पनामा जैसे बदनाम जमाना फैसले का मजाक उड़ाती रहेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इमरान के 10 साल पे किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी, हमने कोई खुशियां नहीं मनाई। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि इमरान का जुर्म बेटे से तनख्वाह ना लेना नहीं था। जरा भाई, मैं बात कर रही हूं, उसका जुर्म कोई मजाक नहीं था, उसने संगीन जुर्म किया था। जब उसने देखा कि उसका इक्तदार जा रहा था तो वजीर आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। तो मुझे बताओ, क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? नवाज शरीफ साहब आपके सामने ये बैठे हैं, कितनी मर्तबा वजीर आजम रहे हैं? 3 बार अल्लाह के फजल से और आपकी ताकत से नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बना। मैं आज हारूनाबाद से पूछना चाहती हूं, 3 बार आपने वजीर आजम बनाया, नवाज शरीफ को तीनों बार आधी अधूरी हुकूमतों में दफ्तर से निकाल बाहर किया गया। क्या ये हारूनाबाद मुझे हाथ उठा के बता सकता है कि उस तज़हीक के बावजूद, साजिश से निकाले जाने के बावजूद, क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कोई कौमी सलामती से खेला? 3 बार के वजीर आजम के दिल में दर्जनों नहीं सैकड़ों कौमी राज दफन होते हैं। लेकिन आफरीन है इस कौम के बेटे पर कि निकाल भी दिया दफ्तर से बाहर, साजिश भी की, जेलों में भी डाल दिया, झूठे मुकदमे भी बना दिए, लेकिन नवाज शरीफ ने कौमी सलामती पर कभी आंच नहीं आने दी। ये फर्क है नवाज शरीफ में और उसके मुखालिफिन पर। आफरीन है इस कौम के बेटे पर। आओ हम सब मिलकर हारूनाबाद नवाज शरीफ को आज शाबाश दें। वो उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आजम खान था, उसने कुरान पे हल्फ लेकर कहा कि इमरान खान ने साइफर के मामले में झूठ बोला और कहा कि इस साइफर से मुझे खेलना है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूं, मेरे हारूनाबाद के शेरों और शेरनियों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या सिर्फ इसलिए कि आप इक़्तिदार से बाहर निकाले जा रहे और आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ा, नवाज शरीफ के किसी एमएनए एमपीए ने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा? ये चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब यहां पर खड़े हैं, आलमदाद लालिका खड़ा है, अब्दुल गफ्फार वट्टू साहब हैं, एहसानुल हक बाजवा साहब हैं, चौधरी डॉक्टर मजहर इकबाल साहब हैं, मियां मुजफ्फर इकबाल है, राना अब्दुल रऊफ है, मुमताज महारवी है, मियां फदा हुसैन वट्टू है, सैयद नजर महमूद है, जाहिद इकराम है, मियां मजीद जताला है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या किसी एक ने भी नवाज शरीफ को छोड़ा? इसके अपने लोग इसको छोड़कर चले गए तो इसने साइफर का ड्रामा रचाया, मुल्क की सलामती से खेला। तो ये जुर्म जो है, ये संगीन जुर्म है, कोई मजाक नहीं है। आज ये कई टीवी पर एंकर्स बैठ के कहते हैं ये सियासी सजा है, ये सियासी मुकदमा नहीं है, ये सियासी सजा भी नहीं है। और जो लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है इसको सियासी मुकदमा कह रहे हैं, कान खोल के सुन ले, ना ये सियासी जमात है ना ये सियासी मुकदमा है। जो क्या सियासी जमातें अपने मुल्क पर हमला कर देती हैं? जवाब दो हारूनाबाद वालों, क्या सियासी जमातें मेट्रो बस के स्टेशन को आग लगाती हैं? क्या सियासी जमातें शोहदा की यादगारों पर हमले करती हैं? क्या सियासी जमातें पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकती हैं पुलिस वालों पर?
क्या सियासी जमातें अपने कारकुनों को दहशतगर्दी की तालीम दिलवाते हैं? क्या सियासी जमातें डंडे वाले, जी जो कीलों वाले डंडे होते हैं अपने लोगों के हाथ में, वो देखकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़वाते हैं, उनके सर फुड़वाते हैं? ये सियासी जमात नहीं है। इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशतगर्दों की जमात के साथ करते हो। और अभी नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया कि लोगों को, जिसने अपनी सियासत का आगाज ही लोगों को चोर चोर कहकर किया, जिसके पास आज तक लोगों को इल्जाम लगाने के अलावा जिसके पास कोई बात नहीं है, कोई मुखालिफ हो उसको वो चोर चोर कहता है। लेकिन अल्लाह ताला का करना देखो, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी तंजीम कह रही है कि सबसे करप्ट दौर जो है वो इमरान खान का दौर था। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब को आपने वजीर आजम बनाया तो करप्शन अरूज पे थी। 5 साल के अंदर अंदर करप्शन जो है वो 23% नीचे गई, और वो कोई आम दौर नहीं था जहां पे लोगों को अंडे, कट्टे और मुर्गियां दे रहे थे। वो ऐसा दौर था कि जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे बने, जिसमें आपके लिए बिजली के मंसूबे बने, गैस की पाइपलाइंस बिछी, गैस के जहाज आए, मोटरवेज का जाल बिछा, सड़कों का जाल बिछा, सी पैक आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, और एक चीज कभी करप्शन की नहीं निकाल के ला सके, क्योंकि करप्शन थी नहीं। अपना दौर आया तो गोगी भी आ गई, पिंकी भी आ गई, सब आ गए, और